भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा, जोर शोर से मिलेगा और पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा ताकत के साथ। प्रधानमंत्री की गारंटी की बात की जाती है, उन्होंने पाटीदारों को लेकर 2014 चुनाव से पहले एक बात कही थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। भाजपा ने रियासती विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया, तो यहाँ के दो पुराने मुद्दे हैं, फंड और प्लाजा में ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, कम सड़कों के इस्तेमाल करते हैं, और केंद्रीय विद्यालय की एक बात हुई थी, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट में 2 केंद्रीय विद्यालय खुलने में नहीं खुल पाए हैं। ऊपर क्या आपके संज्ञान में है, क्योंकि आप प्रभारी भी है या फिर विधानसभा स्तर का जो कार्यालय आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक जो कक्ष जो कमरा है इसको डिवोट किया गया। भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस। तो अपनी विशेष व विशिष्ट कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारधारा के साथ जुड़े और बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, उस ढांचे में जो अलग अलग विभाग पार्टी ने बनाया, मान लीजिए लाभार्थियों के साथ संपर्क करना, सोशल मीडिया से पार्टी की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाना, उसके साथ साथ जैसे मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट विभाग है, उन विभागों की जिम्मेवारी उनको सौंपी गई और विधिवत तरीके से डेली बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पे तो है, मंडल स्तर पे तो है, लेकिन विधानसभा स्तर पे भी, और इस विधानसभा स्तर का जो कार्यालय आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में ही एक जो कक्ष जो कमरा है इसको डिवोट किया गया। इस डिवोट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है 370 पार के उद्देश्य को लेके हर पोलिंग बूथ से 50% वोटों के एक टारगेट को लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी। बड़ा सकारात्मक और बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड, लोगों में बहुत ही जोश और उमंग है और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार के जो रिकॉर्ड और कीर्तिमान उनको ध्वस्त करते हुए इस बारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल और उनके परिश्रम के दम पे भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से चुनाव भी जीतेगी और केंद्र में सरकार भी बनाएगी और एनडीए 400 पार करके इस देश की तरक्की, इस देश की खुशहाली, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की सुरक्षा स्थिति, इस देश के फॉरेन जिसे कहते हैं इंटरनेशनल आंतरिक जो रिलेशंस, या उसके अलावा भी हर एक फील्ड में ये सरकार नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। आपसे भी, मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है, आपसे परम अनुरोध है कि आप भी कि जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता बंधु जो ये पार्टी का ये कामकाज चलाएंगे और पार्टी के प्रचार प्रसार में पार्टी की उपलब्धियों को भी आप लोगों का भी हम धन्यवाद करेंगे कि आपका भी बड़ा एक सकारात्मक रोल है और इसका एक पॉजिटिव साइड भी। और चुनावों में कई बार आपको पता है कई लोगों की कोशिश की जाती है, आज के माध्यम से वो भी अपील करूं कि छोटे छोटे विषयों पे, चाहे वो नकारात्मक विषय हो, चाहे वो पोलराइजेशन करने वाला विषय हो, चाहे वो दो समाजों या दो जिसे कहते हैं पंथों में एक गैप बढ़ाने वाला विषय, ऐसे विषयों पर ध्यान ना दिया जाए, जनता भी ना दे, आप मीडिया बंधु भी नहीं दे। एक अनुरोध है मेरा आपसे, मैं को आपको कोई निर्देश या कोई मेरा परम अनुरोध है आपसे, तो लोग भी इन विषयों पर ध्यान ना दें। तो हम सब पार्टी के सकारात्मक काम को लेकर लोगों में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद पूरी विनम्रता के साथ, हमें इसका विश्वास है, एक दृढ़ता के साथ ही हम कह रहे हैं, पूरी विनम्रता के साथ हम कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और जनता फिर एक बार केंद्र में मोदी सरकार बनाएगी। सर, प्रधानमंत्री की गारंटी की बात की जाती है, उन्होंने पाटीदारों को लेकर 2014 चुनाव से पहले एक बात कही थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पुट किया। पार्टी ने इस बार तय किया है कि पार्टी का जो संकल्प पत्र, ये नहीं अगर कोई बोले कि हमने सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं, हमने बहुत कुछ किया और हमने जो किया वो 7 दशकों में नहीं हो पाया। ये हम बड़ी जिसे कहते हैं जोर के साथ और बड़ी ताकत के साथ कहते हैं, लेकिन काफी विषय भी किए जाने बाकी है। पार्टी ने अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है और उस संकल्प पत्र में भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बता दूं जो लोग इसमें देख पा रहे हैं, उस संकल्प पत्र में सबसे पहले तो एक टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर भी हम आप सबसे शेयर करेंगे। उस टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करनी है, आपको उस टोल फ्री नंबर पे एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक में आप अपना सुझाव डाल सकते हैं, आप अपना वॉइस नोट भी डाल सकते हैं। आप सुझाव लिखना ना आए या आपको बोलना रहे और किसी भी भाषा में आप डाल दें, डोगरी में डाल दें, गोजरी में डाल दें,
वो ट्रांसलेट करके हम उसे रीसेलेक्ट कर लेंगे। और उस संकल्प पत्र में रियासी के जो कार्यकर्ता हैं, आप प्रधानमंत्री जी की 2014 के वाले जैसे आपने कहा उसको लेके आप उसमें डालें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि संकल्प पत्र में उसको जगह भी मिलेगी। और मोदी की गारंटी की यही गारंटी है कि वो गारंटी पूरी होती है। सर, आपको भाजपा ने रियासी विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया, तो यहाँ के दो पुराने मुद्दे हैं, वन टोल प्लाजा में ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, कम सड़क लोग इस्तेमाल करते हैं, और केंद्रीय विद्यालय की एक बात हुई थी, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट में 2 केंद्रीय विद्यालय खुले हैं, नहीं खुल पाए हैं। उन पर क्या आपके संज्ञान में है, क्योंकि आप प्रभारी भी हैं, या फिर इस पर कोशिश करेंगे? आपने ठीक कहा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि मेजॉरिटी जो गाड़ी है उसी वन टोल से होके आती हैं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र अपना जो लॉन्च करने का एक लोगों को, हर जनता को, हर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं को नहीं, आम जनमानस को एक अपॉर्चुनिटी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना संपर्क साधे। दोनों विषय आपके, मैं इनको बिना आपके साथ विषय जिसे कहते हैं ज्वाइन इशू ज्वाइन करते हुए आपको बोल, दोनों विषय ठीक है। लोग इसके बारे में, पार्टी के संकल्प पत्र के बारे में एक संकल्प पेटी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाई है, और उस पेटी में लगाएं, या वो मिस्ड कॉल मारें, या मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पार्टी को अपना सुझाव पत्र, संकल्प पत्र के बारे में दे सकते हैं। और पार्टी के अगले कार्यकाल में किस किस तरीके से इस क्षेत्र के पूरे देश भर के जो जिसे कहते हैं लेफ्ट आउट विषय, उस पर पार्टी अपना एक्शन प्लान निर्धारित करने के लिए पार्टी ने एक फैसला लिया है। और मुझे लगता है इस फैसला से लोगों के बीच में और पार्टी के बीच में संपर्क और समन्वय और बेहतर से बनेगा। जम्मू सूबे में दोनों सीटों में क्या चैलेंज रहने वाला है इस बार, या आपको लगता है आसानी से? देखिए, ये दोनों सीटें पिछले 2 टर्म से, वर्ष 2014 और वर्ष 2019 से एक बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। और बड़े मुकाबले थे, लेकिन बड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी बड़े लीड से जीती है। पिछली बार से लीड दोनों सीटों पर जम्मू और उधमपुर में ज्यादा बढ़ेगी, लोगों का विश्वास बढ़ा है, विकास के कार्य हुए। देखिए, दिल्ली में प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, और जो विकास के कार्य पूरे देश भर में हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया है। धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, मंदिर की बात एक पर पूरे विषय को सुलझाया, गुत्थी सुलझाई गई है मंदिर और मस्जिद की, और मंदिर वहां परिकल्पना की गई है। तो उसके साथ साथ लाभार्थियों की बात करें, केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा, जोर शोर से मिलेगा, और पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा ताकत के साथ मिलेगा।